I welcome you all in my YouTube channel। और हम लोग आज विदाउट मच डिलेइंग विल स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, तो गुड आफ्टरनून। अरे माय गॉड, क्या हाई लेवल का स्पिरिट है बेटा, वेरी गुड। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट में घुस जाते हैं जल्दी से, ठीक है। चलो सबके रेडी हो गए? ऑल ऑफ यू गेट बैक टू द क्लास एंड पे अटेंशन टू मी एंड टू माई वर्ड्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अभी। सॉरी, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ऑफ इन्वेस्टर्स। We often come across the term FII which represents the foreign institutional investors। अब ध्यान से सुनोगे, क्या है FII, क्या है उसको सुनेंगे हम लोग। They are large foreign groups with substantial investable funds। substantial मतलब गुड अमाउंट, अच्छा खासा पैसा है उसको इन्वेस्ट करने के लिए। समझ में आया ना बात? उन लोगों के लिए इन्वेस्ट करने के पास के लिए एकदम अच्छा खासा पैसा, गुड अमाउंट ऑफ फंड्स आर अवेलेबल विद देम। लार्ज फॉरेन ग्रुप्स है। दे आर रजिस्टर्ड अब्रोड विद द व्यू टू इन्वेस्टिंग इन अदर नेशंस, टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी मार्केट्स, हेज फंड्स, फिर पेंशन फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स। FII have a strong research team which speculates in invest in the country with the possibility of a strong return in the equity market. These funds park their funds to fuel their bullish market। बुलिश मार्केट आप लोगों को क्या समझ में आता है बताओ? बुलिश मार्केट तेजी है। नेचुरली फॉर स्मॉल पीरियड द नेशन एक्सपीरियंस इन फ्लो ऑफ स्ट्रॉन्ग, क्या है, स्ट्रॉन्ग करेंसी इज इट्स फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये सब फंड, दिस फंड्स मूव टू अनदर नेशन। तो यूफोरिया मतलब क्या होता है, माहौल होता है, इन्वायरमेंट, वो ग्रोथ, ठीक है ना, उसको शॉर्ट लिफ्ट उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे भाई। आप ये सब पढ़ने के बाद हम लोग शायद मेरे को कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ा, मेरे को समझ में आता है कि नहीं बेटा? बराबर, आप लोग ध्यान से सुनोगे, ठीक है ना। ये इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक ना। तो आप जैसे यहाँ पे देखते हो ऑस्ट्रेलिया है शुरू, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ लोग हैं, लार्ज ग्रुप है, बराबर। दे हैव लॉट ऑफ मनी विद देम। समझ में आई बात? उन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, उनके पास बहुत सारा अमेरिकन डॉलर्स हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर बोलो या फिर पैसा है उन लोगों के पास, एकदम भयंकर है, बहुत पैसा, एकदम जम के पैसा है बेटा। हम लोग के जैसे एकदम जैसे तैसे नहीं, एकदम जम के उन लोगों के पास पैसा है। अब क्या हुआ समझो, यहाँ पे इन लोगों को पैसा लगाना है, ठीक ना। अब ये मिल के क्या करते हैं, ये मिल के क्या करते हैं, साथ में ये सब मिला के एक फंड बनाते हैं। ये ग्रुप में से एक फंड बनाते हैं, फंड बनाते हुए मिल के एक फंड बनाते हैं। और अब उस फंड के माध्यम से ये लोग क्या करते हैं, इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है ना, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये लोग को दिखता है कि इंडिया का ग्रोथ अभी होने वाला है, इंडिया में ये पर्टिकुलर कंपनीज ग्रोथ होगी। तो ये लोग क्या करते हैं मेरा बच्चा, यहाँ पे ध्यान दोगे, ये लोग क्या करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट के इंडिया में। जो फॉरेन कंट्रीज है वो क्या करते हैं, ग्रुप से फंड बनाए हुए लोग इंडिया में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। दे इन्वेस्ट इन अदर नेशंस, जिसको हम लोग ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इन इक्विटी मार्केट, हेज मार्केट, पेंशन फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स। मतलब इंडिया के स्टॉक मार्केट के स्टॉक में डालते हैं, इक्विटी मार्केट में, इंडिया की इक्विटी मार्केट में पैसा डालते हैं। समझ रहे हो बात को? हाँ, जब यहाँ पे तेजी दिख रही है तो उनका इन्वेस्टमेंट क्या करते रहते हैं, वे इन्वेस्टमेंट अपना डालते रहते हैं, इसके अंदर में पैसा लगाते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि वो मार्केट में दिखता है कि वो पीक पर पहुंच गया, वहाँ से गिरने वाला है, तो वे क्या करते हैं, वे फिर से अपना पैसा क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, प्रॉफिट बुक करके पैसा निकाल लेते हैं। आई बात समझ में? अब FDI और FII में अंतर क्या है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। FDI में क्या है, सीधा कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं, और FII में इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जैसे आप और हम जैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आई बात समझ में बेटा? हाँ, ये कंपनी का, FDI कंपनी का ओनरशिप लेते हैं, और FII प्रॉफिट के लिए पैसा लगाते हैं, पैसा होता है और निकाल लेते हैं। समझा क्या? FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, वे इन्वेस्टर्स हैं, और बाहर का जो लोग है
वे क्या है, इन्वेस्टर्स हैं, बाहर के लोग क्या हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया में पैसा लगाने लिया उन लोगों ने, ठीक है ना। तो उसके बाद उन लोग पैसा निकाल लिया, उसके बाद में यूएस की कंपनी में लगाएंगे, फिर यूरोपियन कंट्री में लगाएंगे। उसी प्रकार से अलग अलग कंट्री में वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं और प्रॉफिट मिलता है तो पैसा निकाल लेते हैं। तो फिर हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं, पैसा लगाते हैं, मार्केट बढ़ता है और निकाल लेते हैं। वैसे ही वे बाहर के लोग हैं जो कि इंडिया में पैसा लगाना चाहते हैं, फिर किसी और देश में पैसा लगाना चाहते हैं। इसलिए इसमें बेटर क्या है, वी शुड लुक फॉर द सस्टेनेबल FDI इन्वेस्टमेंट ओवर FII इन्वेस्टमेंट। आई बात समझ में, क्योंकि ये टेम्पररी है, FDI परमानेंट है, वो तो स्टेक लेते हैं ना। तो देश की तरक्की के लिए क्या बेटर है, FDI बेटर है, और FII ये क्या है, टेम्पररी है, मतलब कि कुछ टाइम के लिए है। तो ये सब दोनों देखो, एक पहले वीडियो में बनाया था उसमें FDI और ये है FII, तो फिर इसमें ये अंतर है। पोस्ट 99 में 3 चीज़ हुई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। किसके टाइम में, मनमोहन सिंह के टाइम में। प्राइवेटाइजेशन किसकी वजह से हुई थी, प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या हुई थी, किसका जन्म हुआ था, FDI का जन्म हुआ था, ठीक है ना। प्राइवेटाइजेशन पेव्ड वे फॉर FDI, ऐसे स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फंक्शन करता है दोनों, ठीक है ना, बात एकदम क्लियर है। तो मैं सोचता हूँ कि ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, FDI और FII। तो फिर इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट बेटा हम लोग एकदम जोरदार तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग एकदम बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक। और हम लोग मिलते हैं, चलो वीडियो के अगले क्लिप पर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, सबको बाय बाय, टिल देन स्टडी वेल, ओके, स्टडी वेल एंड हैव ए नाइस डे बेटा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लिप, ओके, बाय।